तो गुड मॉर्निंग, हाय एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो पे। आज हम बात करने वाले झारखंड सीजीएल पेपर एग्जाम के बारे में। अभी फिर से हमको ये देखने को मिला कि पेपर फिर से लीक होने का मामला सामने आया है। मैं वैसे बात करूँ तो फिलहाल कल ही आपका एग्जाम खत्म हुआ है। फर्स्ट एग्जाम आपका 21 तारीख को था, सेकंड पेपर आपका 22 तारीख को था, जो कि बहुत सारी जगह पे सेंटर बनाए गए थे। जो मतलब और सोचिए कि दोनों ही दिन इंटरनेट सेवा को बाधित करके रखा गया था। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा दोनों ही दिन इंटरनेट सेवा को बाधित करके रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी फिर से पेपर लीक का मामला देखने को मिला है। अब सोच के देखिए, इंटरनेट सेवा बाधित होने के बाद भी पेपर लीक का मामला देखने को मिला। तो झारखंड गवर्नमेंट सोच के देखिए, क्या सोच के इंटरनेट सेवा बंद की थी कि हाँ पेपर लीक नहीं हो। उसके बावजूद भी हमें ये मामला देखने को मिलता है। अभी बात करूं जैसे कि कौन कौन से मतलब जहां जो आपका एग्जाम सेंटर था, कौन कौन से सेंटर था जहां पे पेपर लीक का मामला, जहां तक हमको पता है वैसे तो पेपर लीक हुआ है, बट हमको जहां तक दो तीन के बारे में पता है। फर्स्ट में बताऊं तो आपका एक है मतलब जेक एंड जिल करके आपका हजारीबाग का एक सेंटर है। दूसरा सेंटर आपका हो गया एंथोनी हाई स्कूल करके आपका धनबाद का सेंटर हो गया। तीसरा आपका बोकारो का सेंटर है, जो कि आप डीएवी इस्वात पब्लिक स्कूल करके आपका जो सेक्टर 8 में आता है। ये आपका तीन सेंटर का मामला जहां तक हमें पता है, तीन सेंटर में ये पेपर लीक का मामला देखने को मिला है। अब मैं स्टूडेंट के बारे में बात करूं तो जैसे उन्होंने बताया है कि पेपर लीक, अब सोचिए देखिए, कोई भी अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, देखिए जैसे कि मान के चलिए ये आपका पेपर हो गया, देखिए ये आपका पेपर हुआ। जब भी एग्जाम ऑफलाइन होता है आपको पेपर दिया जाता है, जैसे एग्जाम से जस्ट 5 से 10 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाता है, आपके टेबल पे पेपर दिया जाता है। और पेपर को बोला जाता है कि आपको पेपर ओपन नहीं करना है, जब तक टाइम नहीं होता तब तक आपको ओपन नहीं करता। स्कूल प्रशासन के द्वारा बोला जाता है कि हाँ टाइम हो गया, उसके बाद सभी को बोला जाता है कि आप पेपर ओपन कर। जो बताया गया इस बार की नहीं, जो भी हम लोगों को जो पेपर दिया गया टाइमिंग जो से होता है ना, फिक्स टाइमिंग पे दिया गया। जैसे 5 से 10 मिनट जो पहले पेपर दिया जाता है वो सब तो कुछ टाइमिंग मिला ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी जब उन्हें ये पेपर मिला, उसके बाद जैसे कि देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो स्टिकर लगा हुआ है, ये स्टिकर लगा हुआ रहता है। जब पेपर पूरा सील रहता है ना, तो ये स्टिकर लगा हुआ रहता है। तो सोचिए कि आपका पेपर पूरा बंद है, लेकिन स्टूडेंट का कहना था कि पेपर सील ही नहीं था, पेपर फिर से खुला था, मतलब ये सील टूटा हुआ था। जैसे कि देखिए अभी फिलहाल ये आपका सील टूटा हुआ है, लेकिन जब ये पेपर बंद पूरा सील होता है ना, तो ये वाला सील पूरा पैक होता है, तो आप ऐसे पेपर को खोल नहीं सकते हैं। तो सोच के देखिए फिर से पेपर लीक, भैया क्या कर रहे हैं। सोचिए ये लगभग 2025 या तो कुछ सीटों का भर्तियां हैं, और वो भी सोचिए ये कहाँ 16 की भर्तियां, अभी जाके 2024 आ चुका है। इतना दिन हो गया, अभी तक एक भर्ती अच्छा से संपन्न नहीं हो पाया है। झारखंड गवर्नमेंट कर क्या रही है, सरकार प्रेजेंट टाइम पे जो सरकार है वो कर क्या रही है, लड़कों के प्रति कुछ उनका मतलब क्या ऐसा घटना हो क्यों रहे हैं, ये सोचिए। ये सोचने वाली बात है क्यों। इसके बावजूद ये भी सोचने वाली बात है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने इंटरनेट सेवा को दोनों दिन बाधित रखा। अब सोचिए इंटरनेट सेवा बाधित रखने का आपका तो मुख्य तो यही ना था कि हाँ पेपर लीक नहीं होगा। इसके बावजूद भी आपको पेपर लीक देखने को मिला, तो फिर आप क्या बोल सकते हैं, क्यों, क्या आपको प्रॉफिट क्या लगा इंटरनेट सेवा बंद करने का। इससे तो यही हो रहा है ना कि इंटरनेट सेवा बंद हुआ तो जैसे पेपर लीक हुआ तो लड़का लोग इसको जैसे वायरल होता है ना जो भी न्यूज, इससे उसका बचाव हुआ कि हाँ कोई भी इसका जल्दी से जल्दी किसी लड़कों के पास पहुंचा नहीं, वायरल नहीं हुआ कि हाँ पेपर कहाँ पे लीक हुआ नहीं हुआ। इससे तो यही हुआ ना। और स्टूडेंट का कहना था कि स्कूल प्रशासन जैसी जो भी ये सब पेपर, जैसे कि मान के चलिए पेपर वहां पे खुला ऐसे मिला गया, तो स्टूडेंट के द्वारा अगर स्कूल प्रशासन को ये जब बोला, उन्होंने अपना ये बोला कि ये हमें पेपर मतलब सील टूटा हुआ मिला है, तो वो जब कंप्लेन किए तो स्कूल प्रशासन का कहना था कि हाँ आपकी बात को मैं आगे पहुंचाया हूँ। लेकिन जहां तक हमको पता है लड़कों का ये कहना था कि जो भी स्कूल प्रशासन है वो स्टूडेंट के प्रति उनका रवैया अच्छा नहीं है, वो कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं स्कूल प्रशासन से भी कहना चाहूंगा, आप लड़कों के प्रति सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, क्या आपका क्या सोच है, क्यों आपका तो सपोर्ट करना बनता है ना, कम से कम आप तो लड़कों का सपोर्ट कीजिए। आपको किस बात का डर है, अगर आप कुछ वैसा नहीं है आपको डर किस बात का है। आपको तो और बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके स्कूल प्रशासन है जब टेबल पे पेपर दिया जाता है तो आपको तो पता होना चाहिए, उनको तो पता होगा कि हाँ पेपर कैसा है, लीक है या कैसे खुला हुआ है, सील टूटा हुआ है नहीं है, उनको तो पता चलना चाहिए। वो अगर दे रहे हैं वो तो देखना चाहिए। और अगर स्टूडेंट बोल रहा है तो आप उनका बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, आखिर वो अगर कंप्लेन करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप उनकी बातों को क्यों नहीं रहने दे रहे हैं। सोच के देखिए 8 से 10 साल से लड़का परेशान हो रहा है, एग्जाम दे रहा है और कुछ रिजल्ट वैसे देखने को नहीं मिलता। लड़का समझते हैं कितना परेशान होता है। एक एग्जाम कंडक्ट होने के बाद अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो उससे समझ रहे हैं कि लाखों लाख लड़का कहाँ सेंटर जाके कितना तकलीफ करके एक एग्जाम सेंटर पर जाके अपना एग्जाम देता है, उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। समझते हैं कितना दर्द होता है। सरकार को क्या लगती है, बस सरकार तुरंत बोलते हैं पेपर लीक, हाँ ठीक है कैंसिल हो गया। भाई अरे स्टूडेंट का दर्द कौन जाने, कहाँ वो समझने वाला कोई वैसा गवर्नमेंट आना चाहिए तो होता है, वैसा कोई नहीं होता। कोई गवर्नमेंट जब समझने लगे, जब स्टूडेंट का दर्द समझने तब फिर गवर्नमेंट हाँ कि हाँ ठीक है गवर्नमेंट काम कर रही है। गवर्नमेंट अरे लड़कों के प्रति गवर्नमेंट का क्या कुछ समझ ही नहीं आता है, क्या आप क्या चाहते हैं, क्यों आपको ये नहीं रहता कि हाँ ठीक है आप वोट बैंकिंग कीजिए, क्या लग रहा है आपको, अगर आप अच्छे से कंडक्ट कोई भी एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट करवाइएगा, कोई भी भर्ती अच्छा से अगर कीजिएगा तो आपको नहीं लगता है आने वाला जनरेशन आपको सपोर्ट करेगी। आप अच्छा से काम कीजिएगा तो ही ना सपोर्ट करेगी, आप काम ही नहीं कीजिएगा अच्छा से, सपोर्ट लड़का का सपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगा। अब सोच के देखिए एक भर्ती है 2025 या तो 23 मतलब 2000 की भर्तियां हैं, 2020-22 की भर्तियां, मतलब 2020 नहीं उतना सीटों की भर्तियां हैं। ये आप इतनी सीटों की भर्तियां लेने में लगभग 8 साल का टाइम समझ रहे हैं। अरे भैया जो लड़का तैयारी कर रहा है उसका तो एज वैसे पार हो जाएगा। अब
क्या हो क्या रहा है, क्या मतलब ये सब धांधली कब रुकेगा झारखंड, हम लोगों स्टूडेंट का ये सब कब होगा, कानूनी कार्रवाई मतलब होता है या नहीं होता है? इससे पहले भी पेपर लीक का मामला पता चला, क्या आप क्या क्या चेंजिंग लाए? फिर से तो पेपर, फिर से हमको ये मामला देखने को मिला। तो आप किए तो किए, बदलाव क्या किए? अगर ये सब कंपनियां अगर नहीं एग्जाम ले पाती कंडक्ट, जैसे जेसीसी या तो जो भी है, अगर इन लोग के बस की बात नहीं है एग्जाम को कंडक्ट करवा पाना, तो आप क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? लड़कों का दर्द आप सभी को पता नहीं चलता है क्या? वैसे बहुत से जहाँ जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ तो वहाँ पे डिसीज आया भाई सबका, कुछ कुछ के उन्हें कोई बयान आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, सारी कैमरे के सामने पूरा किया गया। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ठीक है, मानते हैं कैमरे के सामने, बट मैम जो पेपर सील नहीं पाया गया, तो इससे तो लड़का को यही ना होगा कि सील पेपर नहीं था तो पेपर लीक हुआ। लड़का समझेगा तो समझेगा कैसे? यही ना समझेगा, हाँ पेपर सील, अगर पेपर सील नहीं था तो पेपर लीक हुआ। और अगर इतना कैमरे के सामने ही ऐसा हुआ तो फिर सील टूटा कैसे? ये भी तो सोचने वाली, क्यों टूटा, कहाँ टूटा, और टूटा तो कैमरा में क्यों नहीं आया? सील टूट रहा है तो टूट कहाँ रहा है? अगर आपके पास सील नहीं टूट रहा तो कहाँ टूट रहा है? आप जब कॉफी को आप जब अपने पास ले रहे हैं तो क्या क्या पता आपको वहां से सील अगर टूटा हुआ मिला तो आप उस चीज को क्यों समझिए कि स्टूडेंट की जिंदगी, स्टूडेंट को फ्यूचर के साथ खेलने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम स्टूडेंट का दर्द को आप सब समझिए। लाखों लाख स्टूडेंट इतना मेहनत करके तैयारी करता है, उसके बाद अगर ऐसे देखने को मिलता है ना कि पेपर लीक हुआ, समझते हैं जो लड़का जो स्टूडेंट अच्छा से मेहनत करता है उसका क्या हाल होगा? एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला सोच सकते हैं, वो अपने बस पूरा जिंदगी अपना तैयारी में लगा देता है, और उसके बाद भी अगर जॉब नहीं होता है तो उसकी फैमिली को, स्टूडेंट का दर्द छोड़िए, उनकी फैमिली को कैसा दर्द होता है वो सोच के देखिए, उनके गार्जियन को क्या होता होगा। स्टूडेंट का तो एक अलग प्रेशर है, लेकिन गार्जियन का भी एक अलग है कि हाँ इतना दिन बच्चा तैयारी। तो झारखंड गवर्नमेंट इस सब चीज पे कब सोचेगी? इनके प्रति कोई कड़ा कानून क्यों नहीं सोचती है, यही तो समझ नहीं आ रहा। अभी जस्ट फिलहाल में इलेक्शन है, किसी तरह क्या पता ये सब मसला ऐसे कुछ होगा, आप रिजल्ट को आउट कर दीजिएगा, बस रिजल्ट आ गया। आखिर लड़कों को बात ही ना दबाया जा रहा है, क्या हो रहा है? सोच के देखिए, अगर रिजल्ट आता है तो फिर तो वही हुआ, देखिए मामला तो फिर पेपर लीक आ ही गया। और अगर सील टूटा हुआ था, पेपर लीक था, तो सोचिए किसी ना किसी लड़के के पास तो ये क्वेश्चन पहुंचा ना। और जिसको क्वेश्चन पहुंचा, जो लड़का पढ़ने वाला होगा, सोचिए जो गरीब फैमिली से होगा, जो बस अपनी मेहनत पे भरोसा करता होगा, वो तो अपनी मेहनत पे भरोसा करेगा ना, वो जितना आएगा वो खुद से करेगा। लेकिन जो लड़का को पहले क्वेश्चन मिला, आखिर वो तो कॉपी करने में तो करेगा ही ना भैया, वो तो करेगा ही, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली वाला, तो वो तो पैसा नहीं दे पाएगा ना कहीं से, तो उसका तो जिंदगी बर्बादी हुआ ना। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं तो मानूंगा इसके लिए तो 100% गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। आप अच्छा से एग्जाम कंडक्ट करवा नहीं पा रहे हैं, आप कमजोरी आपका है। मैं किसी को, आप अगर किसी अगले को दोष देते हैं तो इस ये जैसे नहीं होता, अपने जैसे अपना जो किसी का कर्तव्य होता है ना, उससे आप भाग रहे हैं। स्टूडेंट के प्रति भी आपका सोचना सोचना ही है, कैसे नहीं सोचेगा, सोचना। आप बस जैसे कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ हमने ये सब काम करवाए, तो उस सबसे क्या हो जाएगा? सोच के देखिए, बहुत से ऐसे स्कीम भी होते हैं, आते हैं कि हाँ ये स्कीम आ गया, ये स्कीम आ गया। आने वाला जनरेशन जो है ना, उतना आसान से किसी का नहीं, ठीक है आप कितनों, लेकिन जो भी बच्चा है वो अपने घर में अगर बोलेगा ना कि नहीं इनको वोट नहीं देना है, चाहे आप कितनों बड़ा कुछ भी स्कीम कर दीजिए, वोट मिलने वाला नहीं है। चाहे आप कुछ भी, तो आप कुछ माफ कर दीजिए, तो आप 1,000 तो 10,000 भी दीजिएगा तो जनरेशन नहीं देगा वोट, क्योंकि फ्यूचर के लेकर सभी लड़के परेशान होते हैं। और अगर आप उसी को ख्याल में नहीं रख रहे हैं तो कहाँ से क्या होगा? कैसे? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करें। और जहाँ से जैसे धनबाद वाले सेंटर जो हो गया, और हजारीबाग वाला सेंटर, और बोकारो वाला सेंटर, वो सब बच्चे अगर वीडियो देख रहे तो वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा उसके शेयर करें, और शेयर करें, और बाद में आप कमेंट पे लिखें कि क्या ये सच है या झूठ है। आप सभी के सेंटर पे जो ये धांधली हुआ है, क्या आप सभी को पेपर मतलब पेपर लीक मिला था, अनसील्ड मिला था या सील पेपर मिला था? बस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है? मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, तब तक जय हिंद जय भारत।